यह एक क्लासिक स्नाइपर की कहानी है जो आंखों पर पट्टी बंदी होने पर भी कई किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। लेकिन यह स्नाइपर कभी गणित का एक आम टीचर था। उसे युद्ध और बंदूकों से नफरत थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक नेक टीचर से एक बेरहम स्नाइपर में बदल दिया। कहानी यूक्रेन के एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। इस घर में एक कपल रहता है जो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। आदमी का नाम निकोला है और उसकी पत्नी का नाम नास्त्या। नास्त्या एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ी से अलग अलग मूर्तियां बनाती थी। निकोला एक टीचर है और पास के एक स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाता है। वह बहुत अच्छा टीचर है और इवान नाम के एक लड़के को छोड़कर सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं। इवान बहुत बदतमीज लड़का था। हर दिन वह क्लास में अपने टीचर निकोला को परेशान करता था। इवान एक अमीर परिवार से था जबकि निकोला एक गरीब आदमी था। इसलिए इवान अक्सर निकोला के लुक और कपड़ों का मजाक उड़ाता था। वह चाहता था कि निकोला उसके बुरे बर्ताव से तंग आकर उसे मारे ताकि वह शिकायत करके निकोला को स्कूल से निकलवा सके। लेकिन निकोला बहुत शांत इंसान था। निकोला को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वह अपनी जिंदगी में खुश था। निकोला के घर में टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न होने के कारण उसे दुनिया की घटनाओं के बारे में पता नहीं चलता था। एक दिन जब निकोला अपने स्कूल में था तो उसने टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट सुनी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिससे कई सैनिक मारे गए हैं और यूक्रेन में कई जगहों पर कब्जा कर लिया गया है। शाम को जब निकोला घर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि वह पिता बनने वाला था। उन्होंने इस खुशी की खबर को एक साथ मनाया। अगले दिन निकोला ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और स्कूल में पढ़ाने के लिए अपनी साइकिल से निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसने दो सैनिकों को सिगरेट पीते और अजीब सी यूनिफॉर्म पहने हुए देखा। यूनिफॉर्म पक्का यूक्रेनी सैनिकों की नहीं थी, जो उसे अजीब लगा। हालांकि निकोला ने सोचा कि शायद सरकार ने सैनिकों की यूनिफॉर्म बदल दी होगी, इसलिए निकोला ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंच गया। लेकिन जब वह स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा स्कूल खाली था। एक भी बच्चा स्कूल नहीं आया था। इससे उसे बेचैनी हुई। फिर उसने टीवी पर खबर देखी जिसमें बताया गया था कि रूसी सैनिक यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए घुस गए हैं और उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जिन सैनिकों को देखा था वे असल में रूसी थे। इस बात से उसे अपनी पत्नी की चिंता हुई क्योंकि वह घर पर अकेली थी। वह तुरंत अपनी साइकिल पर बैठकर घर की ओर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब निकोला घर पहुंचा तो उसने देखा कि दो सैनिक उसकी पत्नी को बेरहमी से पीट रहे थे। निकोला ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे भी पीटा। निकोला ने उनसे विनती की कि प्लीज मेरी पत्नी को मत मारो, वह प्रेग्नेंट है। लेकिन सैनिकों ने उसकी बात नहीं सुनी और दोनों को पीटते रहे। थोड़ी देर बाद एक रूसी सैनिक ने निकोला के घर की तलाशी ली। जब वह उसके अंदर गया तो उसको कोई कीमती चीज नहीं मिली, तो उसने गुस्से में आकर निकोला के घर में आग लगा दी और जाने लगा। अपना घर जलता देख के नास्त्या को बहुत गुस्सा आया और उसने एक पत्थर उठाकर रूसी सैनिकों पर फेंक दिया। यह देखकर एक सैनिक ने गोली चला दी और नास्त्या की मौके पर ही मौत हो गई। अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर निकोला टूट गया। वह अपनी पत्नी के पास गया और उसे अपनी बाहों में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद दो यूक्रेनी सैनिक निकोला के पास आए। निकोला की पत्नी को मरा हुआ देखकर दोनों सैनिकों को बहुत दुख हुआ। अब उन्होंने एक कब्र खोदी और निकोला से कहा कि वह अपनी पत्नी को वहीं दफना दे। अपनी पत्नी की मौत के बाद निकोला पूरी तरह से टूट गया था। अब वह बिल्कुल अकेला था। उन रूसी सैनिकों ने न सिर्फ उसकी पत्नी को मारा था बल्कि निकोला का घर भी जला दिया था और उनके अजन्मे बच्चे को भी मार डाला था। इसलिए निकोला बदले की आग में जल रहा था और उस रूसी सैनिक को मारना चाहता था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। उस सैनिक से बदला लेने का एकमात्र तरीका यूक्रेनी सैनिकों में शामिल होना था। इसलिए उसने वहां मौजूद दो सैनिकों से गुजारिश की, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यूक्रेनी सेना में शामिल होना चाहता हूँ। दोनों सैनिक मान गए और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर मिलिट्री बेस ले आए। जाने से पहले निकोला ने अपनी पत्नी की बनाई हुई एक छोटी सी मूर्ति ले ली जो उसने उसकी सुरक्षा के लिए बनाई थी। जब वे मिलिट्री बेस पहुंचे तो उनके सीनियर ऑफिसर निकोला को देखकर दोनों सैनिकों पर गुस्सा हुए और उसे सेना में भर्ती करने से मना कर दिया, क्योंकि सीनियर ऑफिसर का शक था कि निकोला जासूस हो सकता है। जब सीनियर ऑफिसर ने निकोला के बारे में दोनों सैनिकों से अच्छी तरह से पूछताछ की और निकोला ने भी उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे रूसी सैनिकों ने उनकी पत्नी को बेरहमी से मार डाला और उनका घर जला दिया। निकोला ने समझाया कि उसके पास जीने का कोई भी कारण नहीं बचा है और सीनियर ऑफिसर को यकीन दिलाया कि वह रूसी सैनिकों को मारना चाहता है और देश को आजाद कराना चाहता है। यह सुनकर सीनियर ऑफिसर निकोला को यूक्रेनी सेना में भर्ती करने के लिए मान जाता है और उसकी ट्रेनिंग अगले ही दिन शुरू हो जाती है। अब क्योंकि निकोला एक आम आदमी था इसलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान बहुत मुश्किलें हो रही थी। उसने पूरी जिंदगी गणित पढ़ाया था और उसे बंदूकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जबकि बाकी सभी सैनिक अपनी राइफलें जोड़ रहे थे। निकोला बहुत धीमा था और हमेशा सबसे आखिरी में काम खत्म कर पाता था। यह देखकर ऑफिसर को लगा कि निकोला कभी भी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन निकोला ने हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस किया। ट्रेनिंग के दौरान एक रात निकोला ने अपने सीनियर ऑफिसर से कहा कि उसे उसके नाम से न बुलाए क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। यह सुनकर सब उस पर हंसे और सीनियर ऑफिसर ने उससे कहा कि कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, एक सैनिक को इसके लिए देश के लिए कोई बड़ा कारनामा करना पड़ता है। निकोला ने इन बातों को नकारात्मक रूप से नहीं लिया बल्कि वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। रात में जब सभी सैनिक सो रहे होते थे तब भी निकोला चीजों को सीखने का अभ्यास करता रहता था। एक दिन सीनियर ऑफिसर ने सभी सैनिकों से कहा कि उनके पास स्नाइपर कम है और उन्हें उनकी संख्या बढ़ानी होगी ताकि वह रूसी सैनिकों से लड़ सके। तभी सीनियर ऑफिसर ने सबसे पूछा, आप में से कितने लोग
स्नाइपर बनना चाहते हैं। यह सुनकर कुछ लोग खड़े हो गए और निकोला भी उनमें से एक था, क्योंकि वह भी स्नाइपर बनना चाहता था। निकोला को देखकर सभी सैनिक हंसने लगे। उनके सीनियर ऑफिसर ने निकोला को देखा और कहा, तुम अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम ठीक से बंदूक को जोड़ और खोल भी नहीं सकते, इसीलिए स्नाइपर बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस पर निकोला ने जवाब दिया, मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, बस मुझे खुद को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए। यह सुनकर सीनियर ऑफिसर निकोला से कहता है, ठीक है, यह लो, तुम्हें इस बंदूक को सिर्फ 20 सेकंड में जोड़ना है। खुद को साबित करने के लिए निकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है, जल्दी से बंदूक को खोलता है और फिर उसे दोबारा जोड़ देता है और यह काम सिर्फ 18 सेकंड में पूरा कर लेता है। निकोला की स्पीड देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे अब उसकी तारीफ करने लगते हैं। सीनियर ऑफिसर भी निकोला से प्रभावित हो जाता है और उसकी काबिलियत देखकर उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लेता है। ट्रेनिंग के दौरान निकोला को एक पुराने मॉडल की बंदूक दी जाती है, जबकि दूसरों को नए मॉडर्न हथियार दिए जाते हैं। यह देखकर निकोला भी मॉडर्न हथियारों की मांग करता है। सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि अगर उसे वह गन चाहिए तो उसे खुद को साबित करना होगा। अब निकोला के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने जो कुछ भी मिला वह ले लिया और वहां से चला गया। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर ऑफिसर सभी को बताते थे कि स्नाइपर चाहे किसी भी कंडीशन में हो, वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पे नजर बनाए रखता है। प्रैक्टिस के लिए सीनियर ऑफिसर सबके पास गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी जगह से हिलता है उसे ट्रेनिंग से हटा दिया जाता है। लेकिन जब निकोला की बारी आती है तो वह बिल्कुल भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पे नजर बनाए रखता है और इस तरह निकोला यह ट्रेनिंग पास कर लेता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है, फिर उनकी आंखों के सामने एक काला बोर्ड लगा दिया जाता है। इस दौरान उन्हें अंदाजा लगाकर अपने टारगेट को शूट करना होता है। कुछ दूसरे सैनिक यह टेस्ट पास कर लेते हैं, लेकिन जब निकोला की बारी आती है तो उसका निशाना थोड़ा चूक जाता है और निकोला यह टेस्ट फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो गन थी वह काफी पुरानी थी और उससे परफेक्ट शूट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन सब जानते थे कि अगर निकोला को नई गन दे दी जाती तो वह भी टारगेट को परफेक्ट तरीके से शूट कर सकता था। अगली ट्रेनिंग स्नाइपर के लिए और भी मुश्किल वाली थी, क्योंकि उन्हें एक फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना था और वह भी रात के अंधेरे में। यहाँ सीनियर ऑफिसर ने एक फ्लेयर छोड़ा और सबने अपना शॉट लिया, लेकिन कोई भी टारगेट पर निशाना नहीं लगा पाया। बाकी सबने अपने शॉट फायर कर दिए। अब सिर्फ निकोला ने फायर नहीं किया। वह समझता था कि फ्लेयर की रोशनी में सीधे निशाना लगाना नामुमकिन है, इसलिए जब सीनियर ऑफिसर ने फ्लेयर फायर किया तो शूट करने के बजाय उसने फ्लेयर की रोशनी का इस्तेमाल करके अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया और अपने गणित के ज्ञान का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट शॉट फायर किया। उसके सीनियर ऑफिसर और दूसरे सैनिक यह देखकर हैरान रह गए। पहले किसी ने भी यह काम पूरा नहीं किया था, सिर्फ निकोला ही यह कर पाया था। सीनियर ऑफिसर निकोला से बहुत इंप्रेस होते हैं और उसे उसका मनचाहा कोड नेम रेवन दे दिया जाता है। दिन बीतते गए और निकोला ने पूरी लगन से अपनी ट्रेनिंग की और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब ट्रेनिंग के नतीजे घोषित होने वाले थे। कर्नल ने निकोला को सैल्यूट किया और बताया कि वह टेस्ट पास हो गया है। कुछ दिन बाद कर्नल निकोला के पास आए और उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना था। खबर आई थी कि कुछ रूसी सैनिकों ने एक चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। निकोला की टीम जल्दी से उस जगह पर पहुंची और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। वे रूसी सैनिकों को खत्म ही करने वाले थे कि उन्होंने दूर से एक गाड़ी को चेक पॉइंट की तरफ आते देखा। इस वजह से कर्नल ने सबको गोली ना चलाने का आदेश दिया। इसी बीच रूसी सैनिकों ने गाड़ी रोकी और अंदर बैठे लोगों को बाहर निकालने का आदेश दिया। उन्होंने उनके पासपोर्ट चेक किए और पूरी गाड़ी की तलाशी ली। जब उन्हें सब कुछ ठीक लगा तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया, लेकिन उनके पासपोर्ट रख लिए। जब लोगों ने अपने पासपोर्ट वापस मांगे तो सैनिकों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। यह सब देखकर कर्नल ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया और एक ही झटके में सभी स्नाइपर ने अपने अपने टारगेट को खत्म कर दिया। इस तरह उन्होंने अपना पहला मिशन पूरा किया। मिशन के बाद जब सब बेस पर लौटे तो निकोला ने देखा कि उसके कई साथी बेस पर मौजूद नहीं थे। वह इस बात को लेकर चिंतित था कि सब कहां चले गए। जब उसने पूछा मेरे दूसरे साथी कहां हैं, तो उसे बताया गया कि उसके दूसरे साथियों को एक अलग मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन निकोला को पता चला कि उसके कई साथी उस मिशन के दौरान मारे गए थे जिस पर उसे भेजा गया था और उन सभी को एक रूसी स्नाइपर ने मारा था। उस स्नाइपर का नाम सर्गेई था और रूस का सबसे अच्छा स्नाइपर था। कुछ दिन बीत गए और निकोला अपने साथियों के साथ अपने अगले मिशन पर निकल पड़ा। जगह पर पहुंचकर उन्होंने चारों ओर माइंस बिछा दी और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। थोड़ी देर बाद रूसी सैनिक आए और उनमें इवान भी था। इवान वही लड़का था जो स्कूल में निकोला को परेशान करता था और अब वह रूसी सेना में शामिल हो गया था। लेकिन जैसे ही कर्नल ने गोली चलाने का आदेश दिया, निकोला थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि वह अपने पुराने स्टूडेंट को मानना नहीं चाहता था। हालांकि निकोला ने अपनी भावनाओं को एक तरफ रखा और लैंडमाइन पर गोली चला दी, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ जिससे इवान समेत सभी रूसी सैनिक मारे गए। सब कुछ कंट्रोल होने के बाद कर्नल ने गुस्से में निकोला से पूछा कि जब उसने गोली चलाने का आदेश दिया तो वह क्या सोच रहा था। निकोला ने जवाब दिया कि रूसी सैनिकों में उसका पुराना स्टूडेंट भी था, वह उसे नहीं मारना चाहता था। फिर कर्नल ने निकोला को समझाया कि उसे इवान की मौत का कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वह उसका स्टूडेंट नहीं बल्कि उसका दुश्मन था और रूसी सेना में शामिल होना इवान का अपना फैसला था, इसलिए उसे इस बारे में
बुरा नहीं लगना चाहिए। मिशन पूरा करने के बाद वे सभी अपने बेस कैंप लौट आए। कर्नल को निकोला पर पूरा भरोसा था। वह अपना ज्यादातर समय उनके साथ बिताता था। कर्नल ने निकोला को अपने परिवार की फोटो दिखाई और बताया कि उसके परिवार में 3 लोग हैं। उनकी दोनों बेटियों को नहीं पता था कि उसके पिता एक सैनिक हैं। उसने उन्हें बताया कि वह एक बिजनेसमैन है और उसकी पत्नी ने भी बच्चों को कभी नहीं बताया कि वे एक सैनिक है। निकोला ने भी कर्नल को अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी को बेरहमी से मार डाला। इस दौरान निकोला काफी इमोशनल हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे सांत्वना दी। अगली सुबह वे सभी अपने अगले मिशन पर निकल पड़े। यह मिशन काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि रूसी सैनिकों का एक ग्रुप उस रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और निकोला जल्दी से उस जगह पहुंचे और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने 2 रूसी सैनिकों को देखा जो अपनी टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ निकोला ने देखा कि उसमें से एक सैनिक वही था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी और वह ठीक निकोला की नजर में था। निकोला ने गोली चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। अब निकोला गुस्से में था क्योंकि उसके सामने वही इंसान खड़ा था जिसने उसकी पत्नी का कत्ल किया था और वह अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए ही सेना में शामिल हुआ था। तो उसने फिर से गोली चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन इस बार भी कर्नल ने मना कर दिया। लेकिन अब निकोला अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने गोली चला दी। गोली लगने से सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन बुरी खबर यह थी कि रूसी सैनिकों को उनकी लोकेशन का पता चल गया था। कर्नल ने निकोला से कहा, तुमने यह क्या किया? लेकिन सबसे बुरी बात यह हुई कि रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर जिसका नाम सिरी था वह भी पास में ही पोजीशन पे था और अब उसे उनकी लोकेशन का पता चल गया था। कर्नल जानता था कि सिरी पास में ही है, इसलिए उसने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह उसकी लोकेशन को ढूंढ पाता, सिरी ने उसे हेडशॉट दे दिया और कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। अब निकोला को समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसकी गलती की वजह से कर्नल की जान चली गई थी। निकोला को एहसास हुआ कि रूसियों को उसकी लोकेशन का पता चल गया है। इसी बीच रूसी सैनिकों ने भी निकोला की पोजीशन पर भारी फायरिंग और गोलाबारी शुरू कर दी। बिगड़ती स्थिति को देखकर निकोला ने पीछे हटने का फैसला लिया तो उसने कर्नल की लाश उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे हट गया। जल्द ही वह दुश्मन के इलाके से बाहर निकल गया और सीधे अपने बेस की ओर चला गया। निकोला कर्नल की मौत से बहुत दुखी था और इसके लिए खुद को दोषी ठहरा रहा था। वहां उसने कसम खाई कि वह सिरी को मारेगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्द ही निकोला को 2 रूसी स्नाइपर्स की खबर मिली और वह तुरंत अपने अगले मिशन पर निकल पड़ा। वह अपनी लोकेशन पर पहुंचा और पोजीशन लेकर निशाना साधा। जल्दी उसने गोली चलाई और एक स्नाइपर को मार गिराया, लेकिन उस स्नाइपर को मारते समय दूसरे स्नाइपर ने निकोला को हाथ पर गोली मार दी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और किसी तरह दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। अब क्योंकि वह काफी घायल हो गया था, वह एक सीक्रेट बेस में आ गया और कुछ देर आराम किया। इस दौरान उसे आर्मी मेजर का फोन आया जिसने निकोला को बताया कि उसने उस स्नाइपर को ढूंढ लिया है जिसने कर्नल को मारा था। उसके बाद निकोला अपने बेस पर पहुंचा जहां मेजर ने सभी को स्नाइपर के बारे में बताना शुरू किया। मेजर ने बताया कि स्नाइपर का नाम सिरी है और वह रूस का सबसे अच्छा स्नाइपर है। उसका निशाना कभी नहीं चूकता। सिरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर को मारा है, इसलिए उन्हें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर ने बताया कि सिरी पहले यूक्रेनी सैनिकों को मारता है और फिर उनके वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करता है ताकि यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर दें। उसने कहा कि सिरी एक ऐसा स्नाइपर है जो आमतौर पर अपनी जगह नहीं बदलता और एक खास जगह से ही अपने दुश्मनों का शिकार करता है। अब उन सब ने 2 टीमों में सिरी की जगह पर जाने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक उनकी पहली टीम रूसी सैनिकों पर सामने से हमला करेगी और जब वे इस हमले में बिजी होंगे तो दूसरी टीम पीछे से उन पर हमला करेगी। इस मौके का फायदा उठाकर निकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सिरी को मार देगा। पूरा प्लान फाइनल होने के बाद वे सब उस जगह की ओर बढ़ गए जहां पर पहुंचने पर सभी स्नाइपर ने अपनी पोजीशन ले ली और अपने हथियार ताने हुए बैठ गए। इसी बीच निकोला भी चुपके से बिल्डिंग में घुस गया जहां उसने 2 रूसी सैनिकों को देखा जो अपनी बातचीत में मशगूल थे। बिना देर किए निकोला ने उन दोनों को मार दिया और बिल्डिंग में और आगे बढ़ गया। उसके बाद उसने प्लान के मुताबिक अपनी टीम को सिग्नल दिया और जैसे ही सिग्नल मिला स्नाइपर ने सभी सैनिकों को मार दिया। इसी बीच सिरी ने देखा कि उसका कोई भी साथी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए वह बिल्डिंग की छत पर गया जहां पहले से ही एक रूसी स्नाइपर तैनात था। लेकिन जब वह छत पर पहुंचा और स्नाइपर को देखा तो स्नाइपर मरा हुआ था। यह देखकर उसकी घबराहट बढ़ गई और सिरी को एहसास हुआ कि यूक्रेनी सैनिकों ने उसे घेर लिया है। उसने बैकअप के लिए अपने बेस से संपर्क किया, लेकिन बैकअप टीम को उस तक पहुंचने में भी 10 मिनट लगेंगे। यह सुनकर वह जल्दी से अपनी पोजीशन पर लौट आया और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसने अपनी टेबल पर एक छोटी सी मूर्ति देखी जिसे निकोला ने उसके जाने के बाद वहां रखा था। यह उसकी पत्नी का तोहफा था। इससे पहले कि सिरी कुछ रिएक्ट कर पाता, निकोला ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू मारकर मार डाला। हालांकि इस लड़ाई से बिल्डिंग में मौजूद दूसरे स्नाइपर को भी अलर्ट मिल गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते निकोला ने उस पर ग्रेनेड फेंक दिया और धमाके में आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। थोड़ी देर बाद सिरी की बैकअप टीम बिल्डिंग में पहुंची, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सिरी पहले ही मर चुका है। इसलिए जब उन्होंने सिरी को फोन किया तो निकोला ने कॉल उठाया और उन्हें बताया कि वे सब मरने वाले हैं। यह कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को गोली मार दी। गोली की आवाज से रूसी सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और वे सब ट्रक से कूद गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यूक्रेनी स्नाइपर घात लगाकर बैठे हुए हैं। यूक्रेनी
सैनिकों ने गोली चलाई और एक एक करके सभी रूसियों को मार डाला। इस मिशन के कुछ दिनों बाद निकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गया, क्योंकि उसने उससे जो वादा किया था अब वह पूरा हो चुका था। उसने उन सभी लोगों को मार दिया था जिन्होंने उसकी पत्नी और कर्नल का मर्डर किया था। वहां निकोला ने कसम खाई कि वह अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करेगा, या कहकर वह वहां से चला जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।